जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, कुर्मी राजनीति और कुर्मी नेताओं से जुड़ी खबरें पिछले 3-4 दिनों से चर्चा में आ रही हैं। एक खबर तो शैलेंद्र महतो और आभा महतो की है, जिनका बीजेपी को छोड़कर जेएमएम में जाना लगभग तय हो चुका है। ये खबर भी मैं दे चुका हूं आपको। दूसरी खबर जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से जुड़ी है। उस पार्टी की एक पूर्व महिला नेता ने कुछ पदाधिकारियों पर मुकदमा किया है कि वे उसका अश्लील फोटो और वीडियो दिखाकर उस पर अनुचित काम का दबाव बना रहे थे। हालांकि मैंने ये खबर नहीं चलाई, क्योंकि ऐसे मामलों में सच और झूठ क्या है इसका फैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और पार्टी और पुलिस को ही ये काम करने देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैंने ये खबर नहीं चलाई। तीसरी खबर आज सुबह चली कि चंद्र प्रकाश चौधरी, जो कि गिरिडीह से आजसू पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए हैं, वे बीजेपी में जा सकते हैं। और यही नहीं, वे मंत्री भी बन सकते हैं केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में। चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो के मौसा भी हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि उनके साथ साथ आजसू पार्टी से मांडू के जो एकमात्र विधायक हैं, निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो, वे भी बीजेपी में जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि चंद्र प्रकाश चौधरी के बीजेपी में आने से पार्टी को कई लाभ दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव के परिणाम से यह साफ हो गया है कि कुर्मी समुदाय के मतदाताओं पर आजसू पार्टी की पकड़ पहले जैसी नहीं रह गई है, और इस बड़े वोट बैंक में जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेएलकेएम ने सेंध लगाई है। और यही कारण है कि भाजपा में चंद्र प्रकाश चौधरी को लाने को लेकर मंथन चल रहा है। कहा जा रहा है कि उनके आने से बीजेपी को कुर्मी समुदाय का एक मजबूत नेता मिलेगा। इससे कुर्मी वोटों को आगामी चुनावों में रिझाने में मदद मिल सकती है। लेकिन क्या इन खबरों में कोई दम है? आजसू वैसे भी सुदेश महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी की पारिवारिक पार्टी है। 2024 के विधानसभा चुनाव में सुदेश महतो खुद, उनकी मौसी और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी, चंद्र प्रकाश चौधरी के प्राइवेट सेक्रेटरी रह चुके लंबोदर महतो और उनके करीबी निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो को आजसू ने टिकट दिया था। इसके अलावा बड़कागांव सीट पर बीजेपी ने आजसू का दावा तो खारिज कर दिया था, लेकिन वहां से टिकट उन्होंने सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के भाई रोशन लाल चौधरी को ही बीजेपी में ला कर दिया। तो सवाल है कि क्या चंद्र प्रकाश चौधरी भाजपा में जाने के बाद इतने लोगों को टिकट दिला पाएंगे? हालांकि सुदेश महतो, जो आजसू के सुप्रीमो हैं, उन्होंने खबर का खंडन किया है और मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है। लेकिन दोस्तों, इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा है कि अगर ये खबर बेबुनियाद है, तो इसे प्लांट किसने किया, किसने इस खबर को चलवाया, और इससे किसका क्या फायदा होने वाला है। जहां तक कुर्मी राजनीति, आजसू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। लेकिन इस पर चर्चा करें इसके पहले थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब आते हैं खबर पर। दोस्तों, झारखंड में 2024 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा भले ही अब पीछे छूटने लगी है, लेकिन बीजेपी को अपनी हार के हर एक कारण को समझना ही होगा, और इसके साथ ही भविष्य की राजनीति की रूपरेखा भी तय करनी होगी। 2014 के विधानसभा चुनाव के पहले, 2014 के असेंबली इलेक्शन से पहले, झारखंड में कुर्मियों का एक बड़ा वर्ग, एक बड़ा वोट बैंक भाजपा के साथ हुआ करता था। लेकिन समय के साथ वोटों का यह समीकरण बीजेपी के हाथ से निकलता चला गया, और इसे भांपने में भाजपा लगातार चूक करती रही। 2014 के लोकसभा चुनाव में रांची की सीट से राम टहल चौधरी 4,48,729 वोट हासिल करके चुनाव जीते थे। अपने राजनीतिक जीवन में चौधरी इस सीट से 5 बार चुनाव जीते हैं। उनकी जीत में कुर्मी वोटरों का अहम योगदान माना जाता रहा है। 2014 में ही रांची सीट से चुनाव लड़ने वाले आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो मात्र 1,42,507 वोट हासिल कर पाए थे, और जमानत जब्त हो गई थी उनकी। 2014 के ही लोकसभा चुनाव में आजसू ने झारखंड की 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, और सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी। आजसू को पूरे राज्य में मात्र 4,81,646 वोट मिले थे, जो राम टहल चौधरी को मिले वोटों से कुछ ही ज्यादा थे। उधर पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर की लोकसभा सीट पर बीजेपी के विद्युत वरण महतो को 4,64,153 वोट मिले थे। इसका मतलब साफ था कि कुर्मी वोटरों पर बीजेपी की पकड़ आजसू के मुकाबले कहीं ज्यादा थी।
इधर गिरिडीह की बात करें तो गिरिडीह के लोकसभा चुनाव में जहां रविंद्र पांडे को 3,91,913 वोट मिले, वहीं आजसू के प्रत्याशी उमेश चंद्र मेहता, जो सुदेश महतो के ससुर हैं, सिर्फ 55,531 वोट लाए, औंधे मुंह गिरे। जबकि जेएमएम के जगन्नाथ महतो 3,51,600 वोट लाकर दूसरे नंबर पर रहे थे। इस चुनाव परिणाम ने कुर्मी समाज में आजसू पार्टी को एक फैमिली पार्टी के रूप में स्थापित कर दिया। कुर्मी समाज में ये संदेश भी गया कि एक साजिश के तहत राम टहल चौधरी और जगन्नाथ महतो को हराने की कोशिश आजसू की तरफ से की गई और पूरे राज्य के कुर्मी समाज में यह बात घर कर गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में आजसू के साथ गठबंधन के भरोसे राम टहल चौधरी का टिकट काटना और उन्हें नजरअंदाज करना और किसी कुर्मी को टिकट नहीं दिया जाना एक बड़ी रणनीतिक चूक थी। जहां तक रांची की सीट का सवाल है, बीजेपी ने अपने दबदबे वाली गिरिडीह सीट, जहां से रविंद्र पांडे 5 बार चुनाव जीते, उन्हें साइड लाइन करके यह सीट आजसू के लिए छोड़ दी गई। खैर, बीजेपी के वोटरों के सहारे चंद्रप्रकाश चौधरी चुनाव जीत गए, लोकसभा पहुंच गए। लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आजसू की जरूरत क्यों पड़ी थी? इस गठबंधन की मूल वजह यही थी कि बीजेपी को कुर्मी वोट का फायदा होगा। लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव के परिणाम ने जता दिया कि बीजेपी को आजसू से गठबंधन की कोई जरूरत ही नहीं थी। इस चुनाव में बीजेपी ने आजसू को 8 सीटें दी थी। इन सीटों में सिल्ली, जुगसलाई, तमाड़, लोहरदगा, रामगढ़, बड़कागांव, चंदन कियारी और टुंडी की विधानसभा सीट शामिल थी। आजसू इन 8 में से 5 सीटें जीतने में सफल रही, लेकिन आजसू के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो सिल्ली से चुनाव हार गए। बीजेपी ने आजसू को 8 सीटें देकर गठबंधन में शामिल तो कर लिया, लेकिन इन 8 सीटों के अलावा आजसू पार्टी के जितने भी बड़े नेता, कद्दावर नेता थे, वे दूसरे दलों से या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ गए। जाहिर तौर पर बीजेपी के कई प्रत्याशियों को इस गठबंधन से कोई मदद तो नहीं मिली, उल्टे नुकसान हो गया। हालांकि बीजेपी ने 2014 के विधानसभा चुनाव में 37 सीटों पर जीत का रिकॉर्ड जरूर बनाया, लेकिन बिना गठबंधन के बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती थी। गठबंधन नहीं होने की स्थिति में बीजेपी सिल्ली और चंदन कियारी सीटें जीत लेती। उस वक्त अमित महतो और अमर बावरी भाजपा में ही थे। टुंडी में बीजेपी के ही राजकिशोर महतो आजसू से चुनाव लड़े और जीत दर्ज की। वे बीजेपी से भी लड़ते तो जीत सुनिश्चित थी। हटिया और गोमिया में आजसू छोड़कर गए नवीन जायसवाल जेवीएम से और योगेंद्र महतो जेएमएम से चुनाव लड़ गए। अगर वे आजसू से लड़ते तो वोटों के बंटवारे में भाजपा प्रत्याशी की जीत होती। तमाड़ और बड़कागांव की सीट भी बीजेपी के खाते में जाने की प्रबल संभावना थी। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बिना गठबंधन के कम से कम 45 या नहीं तो 40 सीटें तो ला ही सकती थी। हालांकि बीजेपी का राज्य नेतृत्व इस गठबंधन के खिलाफ था। सांसद राम टहल चौधरी ने तो आंदोलन की लिखित तौर पर चेतावनी दी थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर चेताया था कि यह बहुत बड़ी भूल होगी आजसू के साथ समझौता। चौधरी विधानसभा चुनाव के दौरान एक दिन भी प्रचार के लिए सिल्ली नहीं गए, तो परिणाम सामने था। सिल्ली में सुदेश महतो बड़े अंतर से चुनाव हार गए। 2014 में झारखंड में एनडीए की सरकार बनी। आजसू भी सरकार में शामिल हुई। चंद्रप्रकाश चौधरी मंत्रिमंडल में शामिल रहे। उनके पास जल संसाधन और पेयजल स्वच्छता विभाग था। लेकिन सरकार में शामिल रहते हुए भी आजसू एक मुखर विरोधी दल की तरह काम करता रहा। आजसू पार्टी मुख्यमंत्री रघुवर दास का कदम कदम पर विरोध करती रही। इससे जनता में भाजपा के खिलाफ नकारात्मक संदेश गया। रघुवर दास के नेतृत्व में सरकार बढ़िया काम कर रही थी और इस बीच सुदेश महतो ग्राम स्वराज यात्रा निकालकर लगातार सरकार और उसके तंत्र के खिलाफ विश्वमन करते रहे। 2018 में गोमिया और सिल्ली में जब उपचुनाव हुआ विधानसभा का, तो आजसू ने गठबंधन का धर्म निभाने से इनकार कर दिया। आजसू दोनों सीटों पर लड़ना चाहती थी, जबकि मुख्यमंत्री रघुवर दास गोमिया सीट भाजपा को और सिल्ली की सीट आजसू को देना चाहते थे। आजसू ने गोमिया में लंबोदर महतो को उतार दिया। हालांकि बीजेपी ने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए सिल्ली से उम्मीदवार नहीं दिया और 2019 में गिरिडीह से चंद्रप्रकाश चौधरी के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद आजसू के जुगसलाई विधायक रामचंद्र सहीस को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, रघुवर दास के कैबिनेट में लाया गया। लेकिन जब विधानसभा चुनाव का समय आया तो आजसू एक बार फिर बार्गेनिंग की मुद्रा में, एक बार फिर मोल भाव करने की मुद्रा में आ गया।
आखिरी वक्त में आजसू ने भाजपा से गठबंधन तोड़ दिया 2019 के विधानसभा चुनाव में। तो अगर गठबंधन तोड़ना ही था तो आजसू को कैबिनेट में दोबारा शामिल नहीं होना चाहिए था। पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन गठबंधन तोड़ना आजसू की मंशा को उजागर कर गया। जबकि गठबंधन में आजसू को 10 सीटें देने के अलावा भाजपा ने कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट की पेशकश कर दी थी और इन सीटों में चंदन कियारी, ईचागढ़, सिंदरी और सिमरिया की सीटें शामिल थीं। लेकिन आजसू चक्रधरपुर और मांडू की सीट लेने पर भी अड़ गया। आजसू इन दोनों सीटों पर भी दोस्ताना संघर्ष करना चाहता था जो बीजेपी को मंजूर नहीं था और आखिरकार गठबंधन टूट गया। जबकि लोग रघुवर दास को इसका दोषी मानते हैं कि उनकी वजह से गठबंधन टूटा था। चक्रधरपुर में तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ चुनाव लड़ना चाहते थे, तो कैसे कॉम्प्रोमाइज होता उस सीट पर? आखिर बीजेपी किन हालात में, किस बहाने से चक्रधरपुर की सीट आजसू को देती? और गठबंधन टूट गया, सबसे ज्यादा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। इसके बावजूद भाजपा अकेले 25 सीट लाने में सफल रही। दूसरी तरफ 53 सीट पर चुनाव लड़ने के बावजूद आजसू महज 2 सीटों पर सिमट गया। और यही नहीं, आजसू ने भाजपा प्रत्याशियों को हराने के लिए अधिकांश जगहों पर बीजेपी के बागियों को अपना सिंबल दिया। राधा कृष्ण किशोर छतरपुर से, माधव चंद्र महतो बागमारा से, स्टेफी मुर्मू, बुलू रानी सिंह, राजेंद्र महतो, गमेलियल हेम्ब्रम, गंगा नारायण, शालिनी गुप्ता, अनंतराम टुडू, ताला मरांडी, संतोष पासवान, ऐसे ऐसे कितने नाम हैं जो इस कतार में शामिल हैं। तब भाजपा के गलियारे में इसकी चर्चा होती रही कि आजसू अगर कदम कदम पर कांटे बिछाता रहा है तो फिर भाजपा आजसू पार्टी की पिछलग्गू क्यों बनी रहती है। 2020 में कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेंद्र प्रसाद के निधन के बाद बेरमो की सीट पर उपचुनाव हो रहा था। भाजपा वहां रविंद्र पांडे को प्रत्याशी बनाना चाहती थी, लेकिन आजसू के चंद्रप्रकाश चौधरी जिद पर अड़ गए कि योगेंद्र महतो बाटुल को प्रत्याशी बनाया जाए। बीजेपी उनकी जिद के आगे झुकी और नतीजा यह हुआ कि उसकी हार हुई। जीत का अंतर 14,225 वोटों का था। उस चुनाव में भाजपा की तरफ से विधानसभा प्रभारी भानु प्रताप शाही कई बार आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो से मिले, अपना पक्ष रखने की कोशिश की। चंद्र प्रकाश चौधरी को भी मनाने का प्रयास किया गया, लेकिन नहीं माने और नतीजा हार हो गई। उसी तरह 2024 में गांडे का उपचुनाव हो रहा था। आजसू लगातार भ्रम फैलाता रहा। जब भाजपा ने वहां कल्पना सोरेन के मुकाबले अपना प्रत्याशी दे दिया तो सुदेश महतो ने बयान दिया कि ये बीजेपी का प्रत्याशी है, आजसू का नहीं। ये बयान हैरान करने वाला था अपने आप में। सभी अखबारों में, सभी मीडिया में ये खबर चली, प्रमुखता से चली। उसके बाद शुरू हुआ सुदेश महतो और प्रत्याशी अर्जुन बैठा को मनाने का सिलसिला। कभी झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी सुदेश महतो की आवाज आ रहे हैं, तो कभी भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मना रहे हैं। तो आखिरकार अर्जुन बैठा नहीं माना और निर्दलीय चुनाव लड़ गया। 6960 वोट मिले, जमानत नहीं बची और झारखंड मुक्ति मोर्चा की कल्पना मुर्मू 1,08,927 वोट ले आई। भाजपा के दिलीप कुमार वर्मा को 82,678 वोट मिले। गांडे का उपचुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था, लेकिन सच यही है कि आजसू हर उस समय बीजेपी के सामने समस्या खड़ी करता रहा है जब बीजेपी को उसकी जरूरत होती है। मोल तोल, दबाव और स्वार्थ की राजनीति बराबर बीजेपी के साथ आजसू करता रहा है। 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के बड़े बड़े नेता सुदेश महतो के पीछे ऐसे घूम रहे थे जैसे आजसू ही बड़ा साझीदार है गठबंधन का। कभी बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान सुदेश महतो के आवास पर जा रहे हैं, उनको आजसू प्रमुख इंतजार करा रहे हैं। कभी असम के मुख्यमंत्री और सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिश्व शर्मा सुदेश महतो को मनाने जा रहे हैं। ऐसा करने से बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी मनोबल गिरा। सुदेश महतो बीजेपी के ऑफिस में ऐसे जाते थे जैसे वही एनडीए के संयोजक हो, वही सबसे बड़ा चेहरा हो और वही बीजेपी के तारनहार हो। जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव से ही चुनावी आंकड़े, जो जितने भी चुनाव हुए 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद, सारे चुनावी आंकड़े बता रहे थे कि बीजेपी को आजसू पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है। सुदेश महतो की तमाम पैंतरेबाजियों को भाजपा परखने में चूकती रही। सीट बंटवारे में भी उसने गलतियां की। बीजेपी ने चुन चुनकर आजसू को वो सभी प्रमुख सीटें दे दी जहां कुर्मी वोटर महत्वपूर्ण भूमिका में है, लेकिन मांडू को छोड़कर वहां भी 200 कुछ वोटों से जीत हुई। बाकी सारी सीटें आजसू हार गई।
231 वोटों से मांडू की सीट पे जीत मिली। 2014 के लोकसभा चुनाव तक बीजेपी के साथ रहे कुर्मियों का पार्टी से मोह भंग भी इसलिए होता रहा कि जब सभी प्रमुख सीटें आजसू के खाते में ही दे देनी है तो वे बीजेपी को वोट क्यों करें। चंद्र प्रकाश चौधरी का नाम मोदी मंत्रिमंडल के लिए जब तक उछलता है और इससे भी सिंहभूम और छोटा नागपुर के कुर्मियों का भाजपा के प्रति सहानुभूति पूर्वक रुख नहीं रह गया है। तो बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी अपने कुर्मी नेताओं को क्यों नहीं आगे बढ़ाना चाहती है। पहले राम टहल चौधरी को किनारे किया गया, उसके बाद अनगढ़ा के डॉक्टर अनिल चौधरी को नहीं बढ़ने दिया गया। आखिरकार मजबूर होकर डॉक्टर अनिल चौधरी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में आजसू के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद भी बीजेपी का राज्य और केंद्रीय नेतृत्व यह क्यों नहीं समझ पाया कि आजसू का जनाधार खिसक चुका है। 2019 के बाद 3 राज्यसभा सदस्य बने, आखिर इनमें एक कुर्मी समाज से होता तो क्या बिगड़ जाता। जमशेदपुर लोकसभा सीट से लगातार 3 बार चुनाव जीते विद्युत वरण महतो को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल करके बीजेपी अपनी मजबूत पकड़ कुर्मी समाज पर बना सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शैलेंद्र महतो और उनकी पत्नी आभा महतो को इस बार विधानसभा चुनाव में अगली कतार में बीजेपी ला सकती थी, लेकिन उसने वो भी नहीं किया। अब ये दोनों भी जेएमएम की तरफ रुख करने वाले हैं। तो ये तमाम कारण दोस्तों बताते हैं कि भाजपा को अब चंद्र प्रकाश चौधरी और सुदेश महतो के मुंह से बाहर निकलने की जरूरत है और अपने दम पर कुर्मी बहुल इलाकों में मजबूती से ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। फूके हुए कारतूसों के पीछे घूमने से बीजेपी का कोई भला नहीं होने वाला। आजसू अब भाजपा के लिए कोई एसेट नहीं है, लायबिलिटी बन गया है और इस लायबिलिटी को जितना जल्दी अपने कंधों से बीजेपी उतारेगी और नए सहयोगियों की तलाश नहीं करेगी, तब तक आने वाले समय में आने वाले चुनाव में भी उसका कोई भला होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो भी कर लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।